स्वागत है किसान भाइयों आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो किसान भाइयों मैं आपको लेकर आया हूँ बैंगन की खेती के अंदर। तो बैंगन की खेती कैसे करें इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी है किसान भाइयों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय भी दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसान भाइयों बैंगन की वैरायटी के बारे में कि वैरायटी क्योंकि चुनाव करना बहुत ही इसमें मुख्य बात होती है कि कौन सी वैरायटी हमको लगानी है। तो इसमें वैरायटी जो किसान भाइयों आप देख रहे हैं हम घर पे तैयार करते हैं, ये कंचन 75 जैसी है। और अगर बाजार से आपको लेनी है कंचन 75 ले सकते हैं, उसके अलावा जो आपको सही लगे। लेकिन कंचन 75 और ये वैरायटी जब हम आगे आपको दिखाएंगे, इसमें बहुत ज्यादा उत्पादन होता है किसान भाइयों। 1 एकड़ में कम से कम इसमें 25 से 30 क्विंटल तक चला जाता है पीक टाइम में ये। तो अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों इसकी नर्सरी किस टाइम लगानी है। तो नर्सरी लगाने के दो मुख्य टाइम है। यदि किसी को अर्ली वैरायटी लगानी है तो उसको क्या करना है, नवंबर के अंदर वो बीज डाल देगा मिट्टी के अंदर और वो तैयार हो जाती है फरवरी तक के। उसको जो हमें कवर करना है, वाइट जो पन्नी आती है पॉलीथीन, उससे उसको पूरा अच्छे से कवर करेंगे तो आपका पौधा उसमें ग्रो करता रहेगा ठीक ठाक और फरवरी तक के आपका तैयार हो जाएगा। और फरवरी के लास्ट एंड में आप इसको खेत के अंदर रोपाई कर सकते हैं। दूसरा जो टाइम आता है किसान भाइयों इसका, वो आता है हमारा फरवरी के एंड में, जो हम इसकी पौध बोएंगे, नर्सरी बोएंगे और वो अप्रैल मई तक के हमारी तैयार हो जाती है किसान भाइयों। उसके बाद ये जो किसान गोभी लगाते हैं, गोभी काटने के बाद ये जो गेहूं लगाते हैं, गेहूं काटने के बाद इस वैरायटी को लगा सकता है। और ये जो वैरायटी है किसान भाइयों ये वाली, और जो कंचन 75 वैरायटी आती है, ये 50-52 डिग्री जो टेम्परेचर होता है उसमें भी बहुत ही अच्छी ज्यादा फ्रूटिंग देती है। आप देख सकते हैं जो हमारे चैनल में पहली वीडियो पड़ी है उसमें सारी ये जानकारी है। फिर जैसे हमारा ये नर्सरी तैयार हो गई किसान भाइयों, उसके बाद में जो खेत के अंदर पौधारोपण करेंगे, यदि आपकी जो मिट्टी है वो उसकी उर्वरा शक्ति अच्छी है तो आपको क्या करना है, 4.5 या 5x5 पे पौधा लगा सकते हैं। जैसे ये पौधा है, देख सकते हैं, कैमरामैन दिखाएंगे, ये पौधा और ये पौधा, इससे इसकी दूरी जो रख सकते हैं आप। अगर आपकी उर्वरा शक्ति अच्छी है, आपकी काली दोमट मिट्टी है, तो उसमें 4.5 या 5 फीट रख सकते हैं किसान भाइयों। और यदि आपकी थोड़ी जो मिट्टी है वो बालू टाइप की है, रेतीली टाइप की है, तो उसमें जो पौधे से पौधे की दूरी है और लाइन से लाइन भी, वो आप 4 फीट रख सकते हैं। ये हो गया किसान भाइयों पौधारोपण। और जो स्टार्टिंग में आप पौधा रोपाई करेंगे उसमें क्या करना है आपको, बहुत ही ज्यादा ये ध्यान रखने वाली बात है जो बैंगन की खेती करना चाहता है, कच्चा खाद लेगा जिसको हम कंपोस्ट बोलते हैं, या बैंगन ये गाय भैंस का जो गोबर होता है कंपोस्ट खाद, उसको इसमें डालना है। उसको क्या करना है आपको, 3 बीघे के अंदर लगभग 1 ट्राली का जो साइज होता है, या ये किसानों के यहाँ अलग अलग होती है लेकिन नॉर्मल सा ट्राली बोल सकते हैं, 1 ट्राली लेनी है और उसको डालेगा और अच्छे से उसकी जुताई करने के बाद में लगाएगा किसान भाइयों। ये तो हो गया हमने कैसे कौन सी वैरायटी लगानी है और खेत कैसे तैयार करना है। फिर उसके बाद में जो बात आती है किसान भाई, उसमें खाद कौन सा डालना है। सबसे पहले हम इसमें जो खाद लगा सकते हैं किसान भाइयों, वो लगा सकते हैं एनपीके और सल्फेट लगा सकते हैं किसान भाइयों, और यही लास्ट तक के रिपीट करते रहेंगे। यदि किसी के खेत के अंदर बैंगन नहीं फूलता है किसान भाइयों, फुटाव नहीं है, कलर अच्छा नहीं है, तो उसमें कौन सा खाद डालना है वो हम आगे आपको वीडियो में बताते रहेंगे। तो हम जिस खेत के अंदर आए हैं लगभग किसान भाइयों, ये हमारा 2 महीने का हो चुका है। ये लगा था हमारा 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 मई, 2 महीने का हो जाएगा 15 मई को। तो कैमरामैन दिखा सकते हैं जो ये खेत है कितने अच्छे से ग्रो किया हुआ है, और कलर भी इसका एकदम अच्छा है। क्योंकि जो इसमें हम खाद रिपीट कर रहे हैं 10 से 15 दिन के अंदर, वो कर रहे हैं एनपीके, सल्फेट और जिंक 33% वाला दयाल का, जिंक प्लस सल्फर का जो कॉम्बिनेशन आता है वो कर रहे हैं। अब जो इसमें मुख्य समस्या ये है किसान भाइयों, वो मैं आपको दिखाता हूँ, तना छेदक। ये देख सकते हैं, ये जो आप, ये पूरा पौधा सही है और ये इसमें तना छेदक है, ये वाला, ये देख सकते हैं पत्ता है जो इसका मुरझा चुका है, ये तना छेदक है। इसमें फल मक्खी ने यहाँ डंक मारा है, जरा कैमरा पास से दिखाएंगे, इसको हम तोड़ के देखेंगे। जो ये देख सकते हैं, ये वाला, ये देख सकते हैं। तो अब इसको कंट्रोल करने के लिए हमें इसमें स्प्रे स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जो हम स्प्रे करेंगे किसान भाइयों, अब वो कौन सा करेंगे, जैसे अभी इस खेत के अंदर हमने जो स्प्रे किया था, तो हमारा ये छोटी कट है वो कंट्रोल होना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन हमें इसमें और भी हैवी डोज देनी पड़ेगी। हैवी डोज में हम क्या देंगे, सिजेंटा की हम सिमोडिस 100 ml 150 लीटर पानी में और 100 ग्राम एमामेक्टिन बेंजोएट का स्प्रे करेंगे। और उसके बाद में हम जो हमारा नॉर्मली जो हमारा चलती है हमारी दवाई, वो कौन सी है, कुनोलफोस, पायरोप्रोक्सीफेन, एमामेक्टिन और एसिटा। लेकिन ये किस कंपनी का और कितनी डोज में यूज करना है किसान भाइयों, बहुत मैटर करता है। यदि आपने हल्का कुनालफोस ले लिया या पायरोप्रोक्सीफेन ले लिया, आपके खेत के अंदर नुकसान की बजाय, फायदे की बजाय नुकसान ज्यादा हो सकता है। तो जो भी किसान अभी जिसमें फल आना शुरू हो चुका है वो स्प्रे करना शुरू करेगा, तो वो कमेंट कर सकता है मुझे, मैं उसको उसकी जानकारी उसी नंबर पे उसके दे दूंगा। जैसे मेरे पास कॉल भी आती हैं, तो ये सोनभद्र से आती हैं, जैसे सूरज जी हैं, और झारखंड से,
और कन्नौज से आती रहती हैं किसान भाई, तो मैं उनको बता देता हूँ कि आप ये स्प्रे करें। तो इसमें अभी चोटी कट थोड़ा ज़्यादा लग रहा है हमको किसान भाइयों, तो हम इसमें जो स्प्रे करेंगे पहले वाला वो करेंगे सिमोडी सिजेंटा 150 लीटर पानी में 100 ml और 100 ग्राम एमामेक्टिन बेंजोएट। उसके अलावा जो बाद में जो हमारी दवाई चलेगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है, अगर किसान इसी का स्प्रे करता रहेगा तो उसको प्रॉफिट भी नहीं हो पाएगा। तो जो कंटिन्यू स्प्रे होगा वो मैंने आपको बताया है 25 कुनालफोस, पायरोप्रोक्सीफेन, एमामेक्टिन और एसिटा, कंटिन्यू इसी का स्प्रे करेंगे। इससे हमारा क्या क्या होता है किसान भाइयों, चोटी कट भी कंट्रोल होता है और तना छेदक, फल छेदक और व्हाइट फ्लाई, सफ़ेद मच्छर और सुंडी इल्ली जिसको बोलते हैं, ये सब इससे कंट्रोल हो जाती है किसान भाइयों। तो ये बहुत ज़्यादा, और जो भी किसान बैंगन की दवाई स्टार्ट करना चाहता है स्प्रे करेगा, तो उसको जो बात ध्यान रखनी है किसान भाइयों, मेरी बात ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं होता बैंगन के अंदर आपने आज ये स्प्रे किया और आपको कल से रिजल्ट मिलना शुरू हो गया, चोटी कट ये जैसे चोटी कट आया हुआ था ये कंट्रोल होना शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता। कम से कम भी आपका खेत अच्छी कंडीशन में आने के लिए 10 से 15 दिन चाहिए। चाहे तो आप मुझसे कोई दवाई मंगाए या किसी दुकान से ले, तो ऐसा नहीं है आपने एक स्प्रे किया जी हमारा चोटी कंट्रोल नहीं हुआ, दवाई बदल दो, ये अच्छी काम, कम से कम आपको 4 से 5 स्प्रे करने पड़ेंगे और 10 से 15 दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा किसान भाइयों। क्योंकि जैसे आज मक्खी डंक मारेगी तो 3-4 बाद दिन उसका क्या दिखता है, असर दिखना शुरू होता है तना छेदक के अंदर। तो ये बात आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। तो अगर ये कोई किसान ये बातें ध्यान नहीं रखेगा तो बहुत ज्यादा लॉस में जा सकता है, और ऐसा हमने पीछे देखा भी है। और आगे जैसे बरसात आएगी उसमें क्या करना है किसान भाइयों, जैसे आपने स्प्रे किया, बारिश हो गई, बारिश इतनी हो गई कि पत्ते से बैंगन के पानी नीचे गिरने लगा, तो समझो आपका जो आपने स्प्रे किया था वो खत्म हो चुका, आपको स्प्रे करना पड़ेगा। तो ये बातें जो आगे बैंगन की खेती कैसे करनी है, क्या क्या ध्यान रखने होते हैं पॉइंट, तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे। इस खेत को हम दिखाएंगे कि इसमें कितना प्रोडक्शन होगा। कम से कम मैं आपको बता देता हूँ, इसमें 6 बीघे के अंदर ये हमारा जाएगा 25 से 30 क्विंटल, 2.5 से 3 टन तक चला जाएगा पीक टाइम में किसान भाइयों। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी होती हैं। तो वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, मैं आपसे ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो जरूर अपनी कमेंट में अपनी राय दें, और कुछ भी समस्या है तो आप कॉल कर सकते हैं। आज की